दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तस्वीर साज। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़ोटोशॉप के इंटरफेस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। और सबसे पहले जानते हैं कि ये जो हमारा फ़ोटोशॉप है, जब हम उसे ओपन करते हैं तो किस तरह का ये इंटरफेस हमारे सामने आता है। तो अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारे ये लेफ़्ट साइड में है, इसे हम टूल बार कहते हैं, जिसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है। तो आप वहाँ पर ये इसके बारे में जान सकते हैं। मैंने सारे टूल बार के बारे में जो है उस वीडियो में बताया है, तो आप वहाँ से ये जान सकते हैं। तो ये इसे हम कहते हैं टूल बार, जो हमारे लेफ़्ट साइड में है ना। उसके बाद अगर हम ये ऊपर वाले जो है जो इस बार को देखें तो इसे हम कहते हैं मेनू बार। ठीक है, इसे हम मेनू बार के नाम से जानते हैं। हाँ, और इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, देख सकते हैं। फाइल है, एडिट है, इमेज के बारे में पूरे जो यहाँ पर इमेज का ऑप्शन है, इसमें किस तरह से हम एडिट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। लेयर है, टाइप है, और सेलेक्ट, फिल्टर, 3D व्यू, प्लगइन्स, विंडो, हेल्प। तो ये हो गया हमारा मेनू बार। उसके बाद जो दूसरा होता है, ऑप में क्या क्या ऑप्शन हमारे पास आता है, तो इसे हम ऑप्शन बार के नाम से जानते हैं, है ना। अगर हम लेसो यूज़ करते हैं तो उसमें क्या क्या ऑप्शन हमारे को मिल रहा है। उसी तरह से ये टूल अगर हम यूज़ करते हैं तो इसमें हमें किस तरह का ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है ना। तो ये ऑप्शन बार कहलाता है। तो दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी जो एरिया है, इसे हम डॉक्यूमेंट टैब्स के नाम से जानते हैं। ये जो पूरा डॉक्यूमेंट टैब्स, अलग अलग डॉक्यूमेंट यहाँ पर ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग डॉक्यूमेंट खुले हुए हैं। और ये जो एरिया है, इसे हम डॉक्यूमेंट विंडो के नाम से जानते हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हमारा जो है, यहीं पर हम इसको एडिट करते हैं, और जो सारा वर्क हम यहीं पर इसमें करते हैं। उसके बाद हमारा जो राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग पैनल्स पूरे खुले हुए हैं, और उसका यूज़ हम अपने हिसाब से करते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। तो ये जो एरिया है, इसे हम पूरे पैनल्स कहते हैं। अलग अलग पैनल्स यहाँ पर ओपन है। ये पूरा लेयर्स का पैनल यहाँ है यहाँ पर, और यहाँ पर हम न्यू लेयर भी क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। और जो है, इसमें हम एक ग्रुप बना के भी रख सकते हैं डिफरेंट लेयर्स का। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे एडजस्टमेंट लेयर है, और बहुत सारे एडजस्टमेंट हैं। यहाँ पर हम लेयर्स क्रिएट कर सकते हैं एडजस्टमेंट लेयर्स के। और मास्क का ऑप्शन है यहाँ पर। अलग अलग बहुत तरह के जो स्टाइल, लेयर स्टाइल यहाँ पर आप इफेक्ट्स के साथ क्रिएट कर सकते हैं। और हम अगर लेफ्ट साइड में, तो मैंने बता ही दिया आपको कि ये जो है पूरा टूल बार के नाम से जाना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम, और जो हमारा मेनू बार है उसमें क्या क्या सब चीज़ें हैं, और जस्ट बेसिक एक नॉलेज के लिए हम जानेंगे। और डिटेल में हम जानेंगे। डिटेल में जो है मैं बनाऊंगा वीडियो, और सारे चीज़ों के लिए अलग जितने भी जो इसमें मेनू में जितने भी चीज़ें हैं उसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा, ताकि आपको उसका एक पूरा नॉलेज आपको हो सके। तो यहाँ जो मैंने न्यू लेयर बनाई थी, इसे भी फिलहाल अभी डिलीट कर देता हूँ। ये ग्रुप को भी डिलीट करके आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर फाइल में अगर हम जाएँ तो यहाँ आप देखेंगे आप न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और अलग अलग तरह के प्रीसेट्स हैं यहाँ पर। फ़ोटो के अलग हैं, और प्रिंट के अलग हो सकते हैं, या आर्ट एंड इलस्ट्रेशन का अलग है। वेब के लिए कुछ अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग है। मोबाइल के लिए कुछ आप अगर बनाना चाहते हैं कंटेंट, तो उसके लिए अलग है। फिल्म और वीडियो का यहाँ पर अलग है। तो आप इस तरह से, मान लीजिए जैसे मैंने फुल HD के लिए कुछ डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पर इस तरह से क्रिएट करूँगा। तो ये देखिए, इस तरह से मेरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्रिएट हो गया है। हाँ, तो इस तरह से हम न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्रिएट करते हैं। उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो यहाँ पर हम कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे थंबनेल्स मैंने अपने जो है यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए बनाए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं इसे ओपन करूँ तो यहाँ पर मैं इस तरह से इसे ओपन कर सकता हूँ। किसी भी इमेज को मैं ओपन करूँगा तो न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पर वो खुल जाएगा। उसके अलावा ओपन एज, आप किस तरह से ओपन करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट को। जैसे PhD है तो मैं PhD पर सेलेक्ट करूँगा, और मैं यहाँ पर जो है ये जो थंबनेल का जो मैंने पूरा बना रखा है अपना PhD फाइल है, उसे मैं यहाँ पर ओपन कर सकता हूँ। देखिए अभी ये पूरा जो मेरा अलग अलग ग्रुप मैंने बना रखा है। मैंने जैसे बताया ग्रुप्स, तो जितने भी मैं बनाता हूँ थंबनेल्स, उसके ग्रुप बना के रख लेता हूँ, ताकि मुझे आगे आसानी होती है उसे एडिट करने में। और उस ग्रुप में बहुत सारी चीज़ें मैं रीयूज़ भी कर सकता हूँ। तो ये सारे जो थंबनेल्स मैंने बनाए थे, उसका एक पूरा PhD फाइल है, जो मैंने यहाँ पर आपको ओपन करके यहाँ पर दिखाया। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखेंगे आप, ओपन एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है, किस तरह से उसका यूज़ है, तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट का क्या यूज़ है उसको हम जो है जानेंगे आगे। तो फिलहाल मैं बताऊँगी इसको एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट अगर मुझे ओपन करना है, तो यहाँ पर मैं इस तरह से ओपन कर सकता हूँ इस इमेज को। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर स्मार्ट ऑब्जेक्ट का जो है ना एक निशान यहाँ बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल यहाँ पर इस तरह से बन के आ गया। इसको मैं फ़िलहाल भी बंद कर देता हूँ। और
ओपन रिसेंट, अगर जो काम हमने अभी रिसेंटली करके छोड़ा है वो यहाँ पर दिखेगा, तो आप जस्ट उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो जो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो जाएगा। क्योंकि आपको फिर सिस्टम में उसे सर्च करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट यहाँ से आप जस्ट क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। उसके अलावा ये क्लोज़ का ऑप्शन है, इसको मैं क्लोज़ करूँगा तो ये जो डॉक्यूमेंट अभी मैं काम कर रहा हूँ वो बंद हो जाएगा। और उस तरह से आगे भी दूसरे ऑप्शन है, क्लोज ऑल, सारे डॉक्यूमेंट बंद हो जाएंगे। क्लोज अदर्स, ये डॉक्यूमेंट ओपन रहेगा, बाकी जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो बंद हो जाएंगे। क्लोज एंड गो टू ब्रिज, अगर इसको मैं बंद करूँगा, ब्रिज पे चला जाऊँ। ब्रिज एक्चुअली एक तरह का सॉफ्टवेयर एडोब का, उसमें क्या है कि आपको जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके फाइल्स है, उसको आप जो है सही तरीके से मैनेज करके जो है बहुत ही सिस्टमेटिकली मैनेज करके आप वहाँ पर सेव करके रख सकते हैं और उसको फिर यूज़ कर सकते हैं। और आप डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट पे एडिट कर रहे हैं उसको आप सेव करना चाहते हो तो यहाँ पर सेव कर सकते हैं। दूसरा है सेव एज, उसको किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो अलग अलग फॉर्मेट है, यहाँ पर उसे आप सेव कर सकते हैं। उसके अलावा आगे भी ये सेव एज अ कॉपी कर सकते हैं, उसको आप अलग अलग कॉपी में आप उसको सेव, मतलब उस डॉक्यूमेंट को अलग डिफरेंट और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट के फाइल फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। यहाँ पर जेपेग है और पीएनजी का ऑप्शन भी है, टिफ का ऑप्शन भी है, टारगा का ऑप्शन भी है। तो उस सब चीज़ों के बारे में एक डिटेल हम आगे जानेंगे। इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर कुछ ब्रश का जो है एक यहाँ पर यूज़ कर लिया ब्रश को। अब मैं चाहता हूँ कि जैसा मेरा इमेज ओपन मैंने किया था वैसा हो जाए, जैसा था स्टार्टिंग में वैसा हो जाए, तो उसके लिए रिवर्ट करूँगा तो उस तरह से पूरा इमेज जो स्टार्टिंग में जिस तरह से मैंने ओपन किया था उस तरह से ही हो जाएगा वो। तो यहाँ पर रिवर्ट का एक ऑप्शन, इनवाइट टू एडिट, आप किसी दूसरे एडिटर को चाहते हैं कि वो उसे एडिट करे या आपके जो दोस्त है कोई उसे एडिट करे इस फोटो को, तो आप उसको इनवाइट कर सकते हैं। इस तरह से आप क्लाउड के थ्रू जो है आप उसे इन्विटेशन भेज सकते हैं और ये फाइल जो है उसको चली जाएगी। उसके बाद फिर शेयर फॉर रिव्यू न्यू, आप रिव्यू के लिए भी इसे भेज सकते हैं और ये लिंक बन जाएगा और लिंक जो है वो क्लाउड पे चल जाएगा आपके साथी को। उसके बाद एक्सपोर्ट कर सकते हैं एज अ क्विक पीएनजी, हाँ। और उसके अलावा फिर जो है आप एक्सपोर्ट में आपको दूसरे ऑप्शन भी मिल जाते हैं दूसरे फॉर्मेट में सेव करने के लिए, तो वो हम देखते हैं अभी। आप देख सकते हैं जेपेग और GIF फॉर्मेट मिल सकते हैं, उसको रिसाइज भी कर सकते हैं आप इसको। और हम आगे बढ़े तो देखेंगे यहाँ पर उसके अलावा ये एक्सपोर्ट प्रेफरेंस क्या होते हैं, सेव फॉर वेब लीगेसी, है ना, ये सब चीज़ें हम आगे जानेंगे। और यहाँ पर जनरेट इमेज एसेट, इसके बारे में आगे मैं बताऊँगा, भी इसको छोड़ देते हैं। सर्च एडोब स्टॉक, तो ये इसकी जो वेबसाइट है एडोब का, उस पर आपको रीडायरेक्ट कर देगा और वहाँ पर जाके आप जो उसके जो है फ़ोटो या वीडियो ऑडियो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इसके मेंबर आप हैं तो उसे डाउनलोड करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा टेम्पलेट्स का भी ये एडोब की तरफ से आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स जो है मिलते हैं अपने इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे आपको देखेंगे तो आपको यहाँ पर बने बनाए आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें क्या है इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। प्लेस इमीडिएट हम करते हैं तो एज अ कोई भी फाइल अगर ओपन होती है, जैसे मान लीजिए मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ तो एज अ जो है वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाती है। उसके अलावा अगर हम प्लेस लिंक्ड करेंगे तो अगर वो एक इमेज यहाँ पर दूसरी इमेज मान लो ये ले लूँ मैं, तो वो क्या होगा कि इस इमेज को अगर जहाँ पे ये फाइल सेव है वहाँ पर कोई एडिट करे या उसको क्रॉप कर दे तो ये जो लिंक्ड है ये यहाँ पे क्रॉप हो जाएगा। ऑटोमेट एंड स्क्रिप्ट्स, ये इसके बारे में आपको डिटेल में जानना होगा कि एक्शन के थ्रू किस तरह से हम काम करते हैं, इसमें एक्शन का क्या यूज़ है, इसमें एक्शन किस तरह से क्रिएट करते हैं और उसका यूज़ हम ऑटोमेट एंड स्क्रिप्ट्स में किस तरह से कर सकते हैं, है ना। तो उसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो फिलहाल अभी इसको हम स्किप कर देते हैं और इंपोर्ट में जाते हैं। तो इंपोर्ट में देखेंगे वीडियो फ्रेम्स टू लेयर्स। कोई भी वीडियो फ्रेम से कोई भी वीडियो के जो फ्रेम्स होते हैं, एक वीडियो में 25 फ्रेम पर सेकंड होता है जनरली, तो उसके लेयर्स को आप जो है यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसको यहाँ पर जो है इंपोर्ट करके आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा नोट्स का क्या ऑप्शन है, तो आप देखेंगे नोट्स यहाँ पर भी आपको मिलेगा, नोट्स यहाँ पर भी नोट्स आपको यहाँ पर ही मिलेगा। तो नोट्स किस तरह से लिखे जाते हैं, किस तरह से इंपोर्ट होता है, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो ये इंपोर्ट का ऑप्शन है, तो आप PDF में जैसे हम नोट्स को एक्सपोर्ट करते हैं उसको फिर आप यहाँ पर इंपोर्ट भी कर सकते हैं वाया सपोर्ट। फाइल इन्फो,
फाइल इन्फो में आपको फाइल के बारे में जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर सेव करके भेज सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं। उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन आप इसमें डाल सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में आगे जानेंगे डिटेल में। और वर्सन हिस्ट्रीज को भी स्किप करते हैं। प्रिंट के लिए ऑप्शन है, प्रिंट कर सकते हैं आप फोटोग्राफ को। ये एग्जिट का ऑप्शन है, कंट्रोल क्यू वगैरह करेंगे तो ये फोटोशॉप बंद हो जाएगा आपका। तो दूसरा ऑप्शन है एडिट का। एडिट पे आप देख सकते हैं यहाँ पर अंडू का ऑप्शन है, कंट्रोल जेड, जैसे कि दूसरे सॉफ्टवेयर में होता है। रीडू का ऑप्शन है और टगल लास्ट स्टेट, है ना। अगर आप मान लीजिए आपने कुछ यहाँ पर इफेक्ट डाल दिया, यहाँ पर मान लीजिए ब्लर इफेक्ट डाल दिया, गाजियन ब्लर, यहाँ पर हम जाएंगे तो देखेंगे तो आप अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो वापस जो लास्ट स्टेट में ये फ़ोटोग्राफ था वहाँ चला जाएगा। उसके बाद यहाँ फेड का ऑप्शन भी यहाँ पर आता है। अगर मान लीजिए मैंने कोई फ़िल्टर यूज़ किया तो उसको ओपेसिटी को यहाँ पर हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिलहाल इसको हम कैंसिल कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। कट एंड कॉपी तो जनरली जैसे बाकी सॉफ्टवेयर में होता है इसमें भी वही है। और कॉपी मर्ज एंड पेस्ट स्पेशल ये आपको हम आगे बताएंगे। हाँ, पेस्ट है, क्लियर है, सर्च का ऑप्शन है। सर्च में आप दूसरे कमांड्स हैं उसको आप सर्च कर सकते हैं। इवन बहुत सारी चीज़ें जो फोटोशॉप से रिलेटेड है वो आप यहाँ इसमें सर्च कर सकते हैं। इवन ट्यूटोरियल्स भी आप उसके सर्च कर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए मुझे पेन टूल सर्च करना है तो मैं पेन पे क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पर क्लिक करूँगा, देखिए पेन टूल मुझे मिल गया यहाँ पर, तो मैं इसका इस्तेमाल सर से कर सकता हूँ। तो जो चीज़ आपको याद है, आप चाहते हैं कि जस्ट क्लिक करके सर्च कर लूँ तो आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। स्पेलिंग भी चेक कर सकते हैं। इसका फिर फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट, कोई टेक्स्ट में अगर स्पेलिंग मिस्टेक है उससे भी आप ठीक कर सकते हैं। फिल का ऑप्शन है, ये फिल अगर मैं इस पर कर दूंगा तो ये पूरा डॉक्यूमेंट में जो फोरग्राउंड कलर था वो फिल हो जाएगा। उसके अलावा सिलेक्शन करके भी करूंगा तो उसमें पर्टिकुलर एरिया में वो जो है वो फिल होगा। ऐसा मान लीजिए मैं इस एरिया को जस्ट सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल बैक स्पेस करूँगा तो ये ऑप्शन यहाँ पर हाईलाइट हो जाता है। आपको फोरग्राउंड करना है, बैकग्राउंड कलर करना है, ये फोरग्राउंड बैकग्राउंड यहाँ पर है। और कलर करना है, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कलर करना है मुझे, तो मान लीजिए जैसे मैं रेड ले लेता हूँ, रेड, और इसको मैं भी यहाँ पर करूँगा तो देखिए इसका आई जो है रेड हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और आगे हम बढ़ें तो देखें यहाँ पर स्ट्रोक का ऑप्शन है, इसके बारे में आगे जानेंगे। कंटेंट अवेयर फिल एंड कंटेंट अवेयर स्केल के बारे में क्या फ़र्क है दोनों में हम आगे जानेंगे। और जो है पपेट वार्प होता है, पर्सपेक्टिव वार्प, फ्री ट्रांसफॉर्म, आप इस इमेज को अपने हिसाब से जो है एडजस्ट करना है तो इस तरह से आप फ्री ट्रांसफॉर्म का हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो है ट्रांसफॉर्म में अलग अलग ऑप्शन है, स्केल का ऑप्शन है ना, जो मतलब बताया मैंने, स्केल जो भी किया मैंने। उसके अलावा भी बहुत सारे इसमें ऑप्शन है, रोटेट का ऑप्शन है, स्क्यू है, डिस्टॉर्ट है, पर्सपेक्टिव है, वार्प का ऑप्शन है। तो इस तरह से देखिए आप इमेज को हम चेंज कर सकते हैं, इसका पर्सपेक्टिव। आगे बढ़ते हैं हम स्काई रिप्लेसमेंट। अगर स्काई है तो उसको रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास, स्काई सेलेक्ट हो जाएगा, उसको आप रिप्लेस कर सकते हो। उसमें ऑप्शन आपको मिलते हैं स्काई के। इसका क्या यूज़ है, डिफाइन ब्रश प्रीसेट और डिफाइन पैटर्न, बहुत सारी चीज़ों का जो है आप यहाँ पर जो है उसे एज अ ब्रश सेव कर सकते हैं। आप अपना ब्रश भी क्रिएट कर सकते हैं, अपना पैटर्न भी बना सकते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम आगे जानेंगे, पर जब अभी छोड़ देते हैं इसको, अभी स्किप करते हैं, इसके बारे में आगे हम जानेंगे। और एडोब PDF प्रीसेट्स, ये अलग अलग एडोब PDF के प्रीसेट्स हैं, किस में आपको किस फॉर्मेट में आपको यूज़ करना है यहाँ पर आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और ये प्रीसेट्स अलग अलग हैं, प्रीसेट मैनेजर, प्रीसेट माइग्रेट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रीसेट्स, रिमोट कनेक्शंस और कलर सेटिंग, अलग अलग कलर जो है उसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ पर जापान वगैरह में किस तरह से देखिए कौन सा कलर यूज़ होता है यहाँ पर, तो वहाँ पर अलग अलग कंट्री में क्या क्या कलर किस तरह से यूज़ होते हैं। तो वो अभी बाय डिफ़ॉल्ट मैंने रहने दिया, अभी कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने अपने यहाँ पर अपने फोटोशॉप में। और जो है असाइन प्रोफाइल, ये सब चीज़ों का भी रहने देते हैं, आगे इसके बारे में हम जानेंगे। और कीबोर्ड शॉर्टकट्स क्या क्या हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, और उसे चेंज भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो मेनूज़ है उसके बारे में भी आपको यहाँ पर दिया गया है, जो और टूल बार्स, डिफरेंट टूल बार्स के यहाँ पर शॉर्टकट्स के साथ डिटेल दिए गए हैं। तो अभी तो डिफ़ॉल्ट है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पर आप। और यहाँ पर प्रेफरेंसेस है, इसको अभी स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो इमेज का है। इमेज अलग अलग मोड है, और ये क्यों किस मोड में प्रिंटिंग होती है, किस मोड में वेबसाइट के लिए यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे आगे। अभी हम फ़िलहाल अभी RGB कलर पे यूज़ कर रहे हैं तो उसको अभी छोड़ देते हैं।
उसका यहाँ पर बहुत सारे एडजस्टमेंट के जो है यहाँ पर हम जो है एज अ लेयर क्रिएट करते हैं, एडजस्टमेंट हम क्रिएट करते हैं बहुत सारा, जैसे ब्राइटनेस है, कॉन्ट्रास्ट है। अगर मैं इसमें ब्राइटनेस करूँ तो यहाँ पर इसके ऊपर ये डायरेक्ट इमेज के ऊपर आ जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। जनरली हमें यहाँ पर जो है ना जाके यहाँ पर क्रिएट करना है और लेयर क्रिएट करके उस पर यूज़ करना है। जो भी काम करना है, नया एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करके उस पर काम करना है। कोशिश ये करना है कि हमें नया एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करके उस पर काम करें ताकि आपको आगे आसानी होगी। उस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी जो ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर हैं वो यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। तब भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। एडजस्टमेंट में आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, लेवल्स है। इसके अलावा यहाँ पर कर्व्स हैं। कर्व किस तरह से यूज़ होता है उसके बारे में हम आगे जानेंगे। लेवल एंड कर्व्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फोटोशॉप में। अगर आप सही से उसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा एक आप ये जो है इमेज जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा एक्सपोजर का ऑप्शन यहाँ पर है, वाइब्रेंस एंड ह्यू, सैचुरेशन, कलर बैलेंस, ब्लैक एंड वाइट, फोटो फिल्टर्स इसमें लगा सकते हैं आप। चैनल मिक्सर, कलर लुकअप, इन्वर्ट, पोस्टराइज, थ्रेशोल्ड, ग्रेडियंट, सेलेक्टिव मैप, शेडो, हाईलाइट, एचडीआर टोनिंग, डीसैचुरेट, मैच कलर, रिप्लेस कलर, इक्वलाइजर इसके अंदर आता है। उसके बाद ऑटो का ऑप्शन भी है और इसका इमेज का साइज़ भी आप यहाँ से जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो फिलहाल जो अभी इमेज का साइज़ है वो इतना है, विथ इसकी इतनी है। इसके अलावा आप इसका अलग अलग पिक्सल में भी देख सकते हैं, 1920 और 1441, यानी कि 1441 का ये जो है इसका हाइट है, विथ इसका इतना है। यहाँ पर ये इमेज का साइज़, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। इसको यहाँ से आप अनलॉक कर देंगे तो आप इसको अपने हिसाब से अगर चेंज करेंगे तो ये यहाँ पर चेंज होगा। देखिए ओके कर देंगे इसको तो चेंज हो जाएगा। तो ये तो मैं जस्ट खाली आपको बता रहा हूँ कि किस वाले ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। कैनवास साइज़ क्या होता है, इमेज साइज़ क्या, दोनों में क्या फ़र्क है, जाना बहुत ज़रूरी है। उसका रोटेशन भी आप यहाँ से कर सकते हैं, इमेज को रोटेट कर सकते हैं। और ट्रिम का ऑप्शन है, रिवील ऑल, डुप्लीकेट कर सकते हैं, अप्लाई इमेज, कैलकुलेशन, एनालिसिस का ऑप्शन है, यहाँ पर वेरिएबल्स है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो चौथा ऑप्शन है वो लेयर का है। यहाँ पर न्यू लेयर का ऑप्शन है, बैकग्राउंड फ्रॉम लेयर जो है, ग्रुप फ्रॉम लेयर्स, आर्ट बोर्ड, सब चीज़ें कैसे यूज़ करना है इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे आगे। कॉपी CSS, कॉपी SVG, डुप्लीकेट लेयर, क्विक एज एक्सपोर्ट, वहाँ भी पहले भी देखा है हमें, वहाँ फाइल में भी था, यहाँ पर भी है। और एक्सपोर्ट एज जो ऑप्शन वहाँ भी था वो ऑप्शन दोबारा यहाँ पर भी दिया गया है। सेम चीज़ें जो फाइल में थी वो यहाँ पर भी दी गई हैं। और हम आगे बढ़ें तो देखेंगे कि यहाँ पर भी इसका नाम चेंज कर सकते हैं लेयर का। उसके बाद यहाँ पर जो है लेयर स्टाइल जो है आप किस तरह करना चाहते हैं, स्ट्रोक, बेवल एंड एम्बोज, कलर ओवरले, कुछ कलर आप यहाँ पर अगर चाहें तो यहाँ पर जो है वो डाल सकते हैं। उसका उसकी ओपेसिटी भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। लेयर जो डिफरेंट स्टाइल हैं, सॉलिड कलर, ग्रेडियंट, पैटर्न्स का ऑप्शन है। न्यू एडजस्टमेंट लेयर जो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है वो यहाँ भी दिया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी ये कर सकते हैं। उसके अलावा लेयर मास्क का ऑप्शन है। उसका फिर वेक्टर मास्क क्या होता है, दोनों के बारे में जानना बहुत ही अहम है। किस तरह से हम इसमें यूज़ कर सकते हैं मास्क का, है इसके बारे में हम आगे जानेंगे। और मास्क ऑल ऑब्जेक्ट्स का ऑप्शन है यहाँ पर दिया गया है। उसका फिर स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बारे में यहाँ देखिए किस तरह से यूज़ करना है, उसके बाद दिया है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ भी हम कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट। वीडियो लेयर्स, न्यू वीडियो लेयर्स फ्रॉम फाइल। और यहाँ पर देखें तो न्यू लेयर बेस्ड स्लाइस, इसके बारे में आगे इसको अभी स्किप करते हैं। ग्रुप लेयर्स, हाइड लेयर्स को हाइड भी कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं लेयर्स को हम। फ्लैटन इमेज क्या होता है इसके बारे में जानेंगे हम आगे। मैटिंग क्या होता है इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर टाइप का ऑप्शन है, यहाँ पर कैरेक्टर, पैराग्राफ पैनल और ये कैरेक्टर। इसके बाद यहाँ पर ये अलग ऑप्शन है, ग्लिप्स पैनल का, कैरेक्टर स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल पैनल, कैरेक्टर स्टाइल पैनल। तो ये पूरी टाइपिंग का जो है ना, ये पूरा जो है ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और लैंग्वेज कौन सा आपको रखना है, डिफ़ॉल्ट या ईस्ट एशियन या मिडिल ईस्ट फीचर, मिडिल ईस्ट फीचर्स आपको ऐड करना है। जैसे उर्दू वगैरह आपको यूज़ करना है तो मिडिल ईस्टर्न फीचर्स को आपको यहाँ पर एक्टिवेट करना होगा।
तभी ये सपोर्ट करेगा। उसके अलावा फ़ॉन्ट का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि टाइप का ऑप्शन हम किस तरह से इसको यूज़ करना है। यहाँ पर कैरेक्टर यहाँ पर आ गया, पैराग्राफ यहाँ पर है। फिर सिलेक्शन का ऑप्शन है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन करना है, कलर के हिसाब से कलर करना है, या फोकस के हिसाब से करना है, या सब्जेक्ट करना है, या स्काई करना है। तो यहाँ पर सिलेक्शन का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। सेलेक्ट एंड मास्क, तो एडिट इन क्विक मास्क मोड है यहाँ पर, वो यहाँ पर भी दिया गया है और मेरे ख्याल से यहाँ भी दिया गया है। तो ये सब चीज़ें कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में हम आगे जानेंगे। ऑल लेयर, डिसेलेक्ट लेयर्स, अगर यहाँ मेरे ख्याल से अगर और लेयर रहती तो ये सिलेक्ट हो जाती। इसको एक बार करके देखते हैं। ऑल लेयर्स, देखिए सिलेक्ट हो गई। और फाइंड लेयर्स भी कर सकते हैं आप, सर्च कर सकते हैं यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे, जब कभी कभी आप काम करेंगे तो बहुत सारे लेयर्स आपको यहाँ पर बनते जाएंगे, तो कभी कभी याद नहीं होता कि कौन सा लेयर कहाँ पर है, तो उसको आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। हाँ, तो ये देखिए आप यहाँ पर अगर इसको प्रेस करें इस फोटो को, तो यहाँ पर फिल्टर्स भी बहुत सारे दिए हैं। ब्लर का ऑप्शन है, नॉइज़, इसका शार्प कर सकते हैं इमेज को। तो किस तरह से करना है यहाँ पर, ये पूरा अलग ही एक पूरा पैनल है। ये पूरा कैमरा रॉ का फ़िल्टर है। ये तो मतलब बहुत ही हेल्पफुल है फोटोग्राफर्स के लिए। हाँ, वो किस तरह से एडिट कर सकते हैं रॉ में, अगर आप फ़ोटो लेते हैं उसको फिर कैसे इसको एडिट करना है। यहाँ पर लेंस करेक्शन का ऑप्शन है, यहाँ पे दिया गया है लेंस करेक्शन। लिक्विफाई का ऑप्शन है, वैनिशिंग पॉइंट। ये सब चीज़ें हम आगे के वीडियो में जानेंगे। 3D इसको स्किप कर देते हैं फिलहाल अभी। और ये व्यू का ऑप्शन है, किस तरह से आप जो है आप जब यूज़ करेंगे तो किस तरह से आप चाहते हैं कि आपका जो पूरा जो इंटरफेस है वो दिखे। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। जूम का ऑप्शन है यहाँ पर है। हाँ, यहाँ पर बताया गया शॉर्टकट क्या है उसका। फिट टू स्क्रीन, कंट्रोल ओ करेंगे तो फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। और 100% है, अगर कंट्रोल 1 करेंगे तो 100% हो जाएगा। कंट्रोल 1 करता हूँ मैं, तो ये देखिए इस तरह से। और अगर वहीं सेम मैं फिट टू स्क्रीन करूं, कंट्रोल 0, तो देखिए इस तरह से फिट टू स्क्रीन हो गया है ना। फ्लिप हॉरिजॉन्टल हो जाएगा अगर इसको मैं कर दूं तो। व्यू जो आपका हॉरिजॉन्टल, उसको मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल अभी। और स्क्रीन मोड किस तरह रखना है, और यहाँ पर रूलर आपको चाहिए तो यहाँ पर आपको देखिए रूलर आ जाएगा। तो ये आप किस तरह से यूज़ करना है आपको फोटोशॉप जनरली ये आपको बता रहा है। और प्लगइन्स, बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं जो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं आपको फ़ोटो एडिटिंग में, तो उसके बारे में हम आगे जानेंगे। मेनू बार का बहुत ही अहम एक जो है ये ऑप्शन है यहाँ पर, देखिए आप विंडो का। तो यहाँ पर बहुत सारे देखिए आपको जो है डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इसको आप अगर यूज़ करना है तो आप यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कैरेक्टर का मैं आप ऑलरेडी ऑन है, देखिए हाईलाइट हो जाएगा। मान लीजिए कुछ कोई ऑप्शन जो ऑन नहीं है, मैं उसको ऑन करूँ, जैसे हिस्टोग्राम, तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा हिस्टोग्राम। तो उसको यूज़ करने के लिए कभी कभी बहुत सारे जो ऑप्शन होते हैं वो ऑफ होते हैं, यहाँ पर जाके उसे ऑन करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक्शन का है ना, कभी कभी होता है कि बहुत सारे जो है आपके जो टूल्स हैं या फिर बहुत सारे जो है आपके ऑप्शन है ऑफ होते हैं, तो उसको यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा अरेंज का ऑप्शन भी है यहाँ पर, किस तरह से आप चाहते हैं कि आपका जो है वो सब चीज़ें दिखें यहाँ पर इस तरह से देखिए, तो वो हम कर सकते हैं यहाँ पर। अगर इसको यहाँ पर मैं जाऊँ और जो है ना मैच ऑल कर दूँ सबको, टिल्ट और वर्टिकल भी कर देगा। जो जितने भी आपके जो डॉक्यूमेंट हैं उसको इस तरह से वर्टिकली कर देगा वो। हाँ, और यहाँ पर 3 अप वर्टिकल कर देगा। तो अभी इसको रीसेट कर देते हैं। हाँ, तो इस तरह देखिए रीसेट हो गया ये। ऐसी वर्क स्पेस का अलग अलग जो है, वर्क स्पेस के लिए अलग अलग इन्होंने जो है यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं आपको। ये एसेंशियल तो डिफ़ॉल्ट रहता है, 3D के लिए अलग है, ग्राफिक एंड वेब के लिए अलग है, मोशन के लिए अलग है, पेंटिंग एंड फोटोग्राफी के लिए अलग है। तो वैसे मान लीजिए आपने कुछ सेटिंग चेंज किया और आपने इस तरह से जो है मान लीजिए कुछ चेंज करके एडिट कर रहे हैं, और फिर ये इस तरह से मान लीजिए एडिट अपने हिसाब से जो है इसको सब चीज़ों को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। फिर आप चाहते हैं कि फिर उसको रीसेट करें, तो आप यहाँ से रीसेट वर्क स्पेस में जाकर अगर उसको रीसेट करेंगे तो जैसा था वैसा रीसेट हो जाएगा वो।
तो ये आपने देखा कि ये मैंने जस्ट मैं बेसिक आप लोगों को एक जो है इसकी जानकारी दे रहा हूँ, ताकि जो है जो चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं बिनू में, उसके बारे में हम आगे के वीडियो में डिटेल जानेंगे। तो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन एक जो है मैं ये सब चीज़ें यहाँ पर बता रहा हूँ। ये हेल्प का ऑप्शन है, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, और फोटोशॉप हेल्प का एक ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। अबाउट फोटोशॉप प्लगइन्स के बारे में यहाँ पर जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को जो है वो शेयर करें, और आपके कोई सवालात हैं तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। गुड बाय।